दोस्तों, नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें। इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार सभी आंगनबाड़ी बहनों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। शुरुआत करते हैं बहनों, बड़ी खबर आ रही है पूंडरी से। आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन पूंडरी ब्लॉक की बैठक राजकीय कन्या स्कूल में मंगलवार को हुई है। आपको बता दें बैठक में खास क्या रहा। आपको बता दें इसकी जो अध्यक्षता है कमला दयारा ने की है। और आपको बता दें बहनों, वर्कर और हेल्पर की समस्याओं पर जो है विचार विमर्श हुआ है। और इसी के साथ ही आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन की राज्य सह सचिव कमला ने कहा कि यूनियन अपनी मांगों पर अड़िग है। 2018 का समझौता जो है लागू करवाने के साथ ही राज्य कर्मचारी और 30,000 रुपये और हेल्पर को 25,000 रुपये देने की प्रमुख मांगे हैं। और इसको लेकर जो है बहनें कह रही हैं कि लगातार सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन और आंदोलन करती रहेंगी। तो बड़ी खबर ये निकल कर आ रही थी जो हमने आपको बताई। आपको बता दें बहनों, इसी के साथ ही यूनियन का कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्र में 3 से 6 वर्ष के बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और अभिभावकों को फ़ोन दिए जाएं। आप लोगों को मालूम होगा कि अभिभावकों के पास बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास फ़ोन ही नहीं है, कार्यकर्ताओं के पास फ़ोन ही नहीं है। हाल ही में मंत्री थी, उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार द्वारा जैसी बजट जारी होता है फ़ोन आएंगे, लेकिन फ़ोन नहीं है। अब बहनें ऐसे में कैसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और कैसे जो है बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कराएं। साथ ही मानदेय बढ़ाए जाने की बात भी कही गई। आपको बता दें सरकार ने पिछले काफ़ी समय से उनकी मांगों को अनदेखा किया है। और अगर यही हालात रहे तो आंगनबाड़ी वर्कर राज्य स्तरीय आंदोलन करने से गुरेज नहीं करेंगी। ये जो आंगनबाड़ी बहनें बैठक में कह रही हैं और सरकार को स्पष्ट तौर पर चेतावनी भी दे रही हैं। आपको बता दें समय समय पर आंगनबाड़ी बहनें चेतावनी देती रहती सरकार को, लेकिन सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार के जो अधिकारी हैं या फिर मंत्री हैं, उनके कानों में कोई जू नहीं रेंगता है। आपको बता दें इसी कारण से बहनों की मांगें जो हैं सालों साल से चली आ रही हैं, लेकिन जब चुनाव होता है तब बहनों की याद आती है और उनके लिए वादे ऐलान घोषणाएं की जाती हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई भी पार्टी इनके दुख और दर्द को नहीं समझती है। हालांकि विपक्षी पार्टियां खूब समझती हैं और जब सत्ता में वह आ जाती हैं तो वह भी नहीं सुनती है। सच्चाई तो यही है। अगर ऐसी सच्चाई नहीं होती तो आज जो आंगनबाड़ी बहनों की स्थिति जो है इतनी बुरी नहीं होती। और ये बात सच है। अगर आप मानते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखें और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए, साथ ही लाइक और शेयर करिए। देखिए बहनों, ये तस्वीर हम आपको दिखा चुके हैं जो निकल गई ऊपर तस्वीर, और ये प्रदर्शन की तस्वीर है। आपको बता दें आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने OTP सिस्टम जो बिहार में चालू किया गया है, इसका जो है जमकर प्रदर्शन किया। इसके खिलाफ संघ की प्रखंड अध्यक्ष कमला कुमारी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया है। और OTP के माध्यम से THR का वितरण करने में हम सभी सेविका पूर्ण रूप से असमर्थ है, ये बहनें जो है कह रही हैं। चूँकि मोबाइल की सुविधा से बहुत बड़ा वर्ग है जो वंचित है, तो ऐसे में OTP पद्धति कैसे सफल होगी। आज भी बहुत बुरी स्थिति में है। बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल है तो कभी ख़राब हो गए और विभिन्न प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये अधिकारी नहीं समझेंगे। अधिकारी इसलिए नहीं समझेंगे क्योंकि उनको तो करना नहीं है काम, जिसको काम करना होता है वही जानता है। अब मान लीजिए OTP नहीं आया और OTP लाभार्थी ने नहीं बताया, तो ऐसे में लाभार्थी को योजना के तहत जो है पुष्टाहार नहीं दिया जाएगा। अब ऐसे में लाभार्थी सोचेगा कि आंगनबाड़ी कर्मी जो है पुष्टाहार देना नहीं चाहती, क्योंकि लाभार्थी सोचेगा कि इन्होंने ये योजना स्वयं बना दी, बल्कि ये योजना शासन स्तर से है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास मोबाइल है नहीं, ख़राब है या फिर कुछ कारण से बंद हो गया है, तो अब उनका OTP सिस्टम कहाँ जाएगा, एक बड़ा सवाल है। और बिना OTP के पुष्टाहार की व्यवस्था नहीं हो पाएगी और ऐसे में उनको लाभ भी नहीं मिल पाएगा। इसी कारण से जो है बिहार में जमकर बहनें विरोध कर रही हैं। तो निश्चित तौर पर ये मांग जायज़ है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली चलते यहाँ पर तहसील क्षेत्र के कई गांव बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के लिए फंड ब्लॉक में भेजा गया है। 2 माह बीतने के बाद ही पैसा ग्राम सभा के खातों में नहीं पहुँच सका। सराय, भान, खरौल, हटवा, शहजादपुर, कोटिया, चित्रा, दौलतपुर सहित दर्जनों गाँव में CDPO के अंतर्गत 2-2 लाख रुपए की लागत से आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण होना है। यानी बाल विकास विभाग द्वारा 2 लाख रुपए मिले हैं। निर्माण कार्य के लिए खंड विकास अधिकारी के खाते में धनराशि भेजी, लेकिन अभी तक किसी भी चयनित ग्राम सभा के खातों में पैसा नहीं आया। इससे निर्माण में हो रही देरी
करीब 2 माह से आंगनबाड़ी केंद्रों का पैसा डंप है। प्रधानों ने मनरेगा से आंगनबाड़ी केंद्रों की नींव खुदवाकर काम रोक दिया है। तो अब ऐसे में कैसे आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे, ये बड़ा सवाल है। तो निश्चित तौर पर जब काम ही रोक दिया गया है, पैसे की बात नहीं है, पैसा नहीं है, 2 माह से आंगनबाड़ी केंद्रों का पैसा डंप है। प्रधानों ने मनरेगा से आंगनबाड़ी केंद्रों की नींव खुदवाकर काम रुकवा दिया है। खंड विकास अधिकारी हैं, अब इस मामले में क्या कहते हैं इनके बारे में बता देते हैं। खंड विकास अधिकारी का कहना है कि जल्दी कमी को दूर कराकर ग्राम सभाओं के खातों में पैसा भेजकर निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। आखिरकार कहीं ना कहीं लापरवाही होती है, कोई भी योजना हो, सरकारी योजना में इतनी बड़ी लापरवाही होती है और सफल नहीं हो पाती हैं, हमेशा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हैं। आपको बता दें, असहाय और ज़रूरतमंदों को कंबल भी बांटे गए हैं। सर्दी की वजह से जो है असहाय गरीब लोगों को कंबल बांटे गए हैं। तो बहुत अच्छा काम है, ऐसे काम सभी लोगों को करना चाहिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े हुए आंगनबाड़ी केंद्र जो हैं नहीं बन पा रहे हैं। उसका प्रमुख रीज़न क्या है? क्योंकि भ्रष्टाचार की वजह से ही आंगनबाड़ी केंद्र जो हैं समय पर नहीं बन पाते हैं। कभी पैसे नहीं होने की बात कर दी जाती है, कभी ज़मीन नहीं होने की बात कर दी जाती है, और इसी कारण से आंगनबाड़ी केंद्र को कच्ची जगहों पर चलाने पर आंगनबाड़ी बहनें मजबूर हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि उनके केंद्रों पर इतना ज़्यादा पानी भरा रहता है, बीमारी उत्पन्न होती है। बहुत सारे केंद्र ऐसे होंगे, अगर आपके ब्लॉक में, आपके एरिया में ऐसे केंद्र है तो कमेंट में ज़िले का नाम जरूर लिखें। चलिए बहनों, अगली जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बताते हैं। गुना मध्य प्रदेश से यहाँ कुपोषण का डंक मिटाने के लिए पहली बार 67 विभागों के अधिकारी आगे आए हैं। कलेक्टर ने इसकी शुरुआत खुद अपने आप से की है। उन्होंने सबसे पहले एक कुपोषित बच्चे को जो है गोद ले लिया। उसके बाद एडीएम, एसडीएम सहित समस्त विभागों के अफसरों ने कुपोषित बच्चों के स्वस्थ होने तक गोद लेने की शपथ ली। अधिकारी हर रोज गोद लिए गए बच्चों को देखने के लिए एनआरसी में जाएंगे, साथ ही स्वास्थ्य की रिपोर्ट लेकर उसके भोजन के मेनू को भी तैयार करेंगे। अफसरों का मानना है कि इस पहल के बाद जल्दी गुना जिले के बच्चों को कुपोषण से निजात मिल जाएगी। तो बड़ा अच्छा फैसला है जो लिया गया है। वाकई में ऐसे जो फैसले हैं अन्य जनपदों, अन्य राज्यों के अधिकारियों को भी लेना चाहिए। अगली जो बड़ी खबर जो निकल कर आ रही डिंडौरी से है। यहाँ पर जो है कलेक्टर ने कहा है कि महिला बाल विकास विभाग के कार्यों में लापरवाही जो बरती जा रही है उस पर आक्रोश व्यक्त किया है यहाँ के जिलाधिकारी ने, और कहा है कि बैठक में कमिश्नर को गलत जानकारी देने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी और महिला बाल विकास विभाग को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यहाँ पर देखिएगा, बैठक में जानकारी दी गई, जानकारी मांगी जाती सभी विभागों की। बैठक का मतलब यही होता है, जब भी बैठक होती है तो जानकारी पूछी जाती है आपके विभाग में कितना काम हुआ है। आरोप लग रहा है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी और बाल विकास विभाग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस इसलिए जारी किया गया क्योंकि कमिश्नर जो होते हैं, कमिश्नर बैठक में जानकारी ले रहे हैं तो इनको गलत जानकारी दी गई और इसी कारण से इनको नोटिस जारी किया गया। आरोप है कि गत दिनों डिंडोरी ब्रह्मण में आए जबलपुर विभाग संभाग के कमिश्नर बी चंद्रशेखर द्वारा जब कुपोषण के बारे में जानकारी ली गई तो बाल विकास विभाग अधिकारी स्पष्ट तौर पर जानकारी न देकर भ्रामक जानकारी देने के आरोप लगे थे। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में काफ़ी गहमा गहमी का माहौल रहा। तो यहाँ पर बड़ी कार्रवाई हुई। निश्चित तौर पर कारण बताओ नोटिस एक बड़ी कार्रवाई होती है। बहनों, यहाँ पर सभी खबरें खत्म होती हैं और ज़्यादा खबरों के लिए आप jmhnews.in पर विजिट करें, तमाम खबरें आप पढ़ सकते हैं। हम आपसे ऐसे ही रूबरू होते रहेंगे, आपके लिए खबरें लाते रहेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए, साथ ही लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे नई अपडेट में। नमस्कार।